सबको मेरा प्रणाम। हाथ जोड़ लें और आंख बंद करके एक बार अपने साथ हो लें। सुबह से हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, दिमाग चारों तरफ भाग रहा होता है। तो सत्संग के समय एकाग्रचित होने के लिए और परमात्मा का एहसास करने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रेमपूर्ण होकर बैठ जाएं, खाली होकर बैठ जाएं। ये 1 घंटा हमारा अपना है जिसमें हम अपने साथ हो जाएंगे, अपने को महसूस करते हुए वाणी को अंदर जाने देंगे। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है। मौन शांत रहते हुए अपने होने का मज़ा लेना है और मज़ा लेना है। बस मेन है मज़ा लेना। बैठे हैं तो उसका बैठने का मज़ा, सुन रहे हैं सुनने का मज़ा, और सबसे ऊपर होने का मज़ा। यदि मैं हूँ तो ही मैं सुन पा रही हूँ, सीधी बात है। मेरा होना प्रथम है। मैं हूँ तो मैं बैठ पा रही हूँ, मैं हूँ तो मैं काम कर पा रही हूँ, मैं हूँ तो मेरे सुख हैं, मैं हूँ तो मेरे दुख हैं, मेरी परेशानियाँ हैं। लेकिन उन परेशानियाँ चिंताओं से पहले कौन है? मैं हूँ, मेरा होना। तो थोड़ी देर के लिए सब हटा के अपने होने में आ जाएं, अपने को महसूस करें। आप सोर्स हो, आपसे सब उत्पन्न हो रहा है, आपकी परेशानियां आप ही से निकली हैं। तो यू आर द सोर्स। अपने सोर्स को पहचाने कि मैं ही हूं। मैं ही मेरी दुनिया का सृजनहार हूं, मैं ही मेरी दुनिया का पालनहार हूं, और मैं ही मेरी दुनिया का संहारक कार भी हूं। यानी कि अपनी मेरी दुनिया का ब्रह्मा विष्णु महेश मैं ही हूं। तो यदि मैं ही हूं तो फिर मैं अपनी दुनिया बदल भी सकती हूँ, मैं अपनी दुनिया चेंज भी कर सकती हूँ। जो पसंद है उसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, जो नहीं पसंद उसे हटा भी सकती हूँ। तो बहुत कुछ फिर मेरे हाथ में है, और बहुत कुछ मेरे हाथ में नहीं भी है, तो भी अपनी स्वतंत्रता को प्रथम मानते हुए, उस विवेक से, अपने विवेक से निर्णय लेते हुए जो भी मैं सोचूंगी वो मेरा निर्णय होगा। वो कहते हैं ना, स्वतंत्रता से यदि हम गुलामी भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, किसी का कहना भी मान रहे हैं, वो पर मेरी स्वतंत्रता है। और यदि कुछ मेरी ही स्वतंत्रता से निकला है तो फिर वो गुलामी नहीं कही जा सकती। इसमें मेरी मर्जी शामिल है। इसमें जब मेरी मर्जी शामिल है तो वो फिर गुलामी नहीं, वो एक मेरा ही निर्णय है जो मुझे खेल की तरह करना है। जैसे गेम खेलने बैठते हैं तो हम अपनी मर्जी से बैठते हैं। तो 10 मिनट आधा घंटा अगर खेल रहे हैं तो कुछ नियमों का भी पालन करते हैं, है ना। हारते भी हैं, जीतते भी हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, पर जानते रहते हैं कि ये खेल है। और स्वतंत्रता भी हमारी हमने ही शुरू किया। अब यदि नहीं खेलने का मन है तो बंद कर दो। आप ही के हाथ में है खेलना और ना खेलना भी। तो इसी तरह जीवन भी है, जीवन का खेल भी है। हम ही जिम्मेदार हैं, और हम चाहें तो खेलते रहें, हम चाहें तो दुखी सुखी होते रहें, हम चाहें तो इससे बाहर भी निकल सकते हैं। ये हमारे ही हाथ में है। क्या हमारे हाथ में है? हमारा संसार भीतर का, जो मैंने अपने भीतर बना लिया अपने मन में कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सब संसार हमने खड़ा करा है। और ये अपना ही संसार जिस दिन पूरी तरह हम खुद ही मिटा दें,
मान लो हम खुद ही उसको, उस स्लेट को साफ कर दें जिसमें अक्षर हमने ही लिखे हैं, तो वो जो जब खाली हो जाएगा ना, तो परमात्मा उसमें खुद आके आपके स्लेट में कुछ लिखेंगे। फिर वो सारथी बन जाएंगे, फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाएंगे हमारे। तो प्रथम हमें पहचानना है कि कौन सा संसार है जो हमने, हमारी मन बुद्धि ने खड़ा किया हुआ है, और मन बुद्धि कहाँ से लेके आई है इस संसार को? बाहर से। कुछ चीजें हमने सीख ली हैं बाहर से, कुछ ने किसी ने कह दिया, बोल दिया, समझा दिया, हमने वो सीख लिया और एक काल्पनिक संसार खड़ा करते चले गए। मानते चले गए कि चीजें ऐसी होती हैं या ऐसी होनी चाहिए, या दुनिया ऐसी है या ऐसा होना चाहिए। ऐसा एक काल्पनिक संसार हमने खड़ा कर दिया जिसका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं। तो उस संसार की बात की जा रही है कि उसको हमें पूरा ही मिटाना है। जो है नहीं, लग रहा है सत्य पर है नहीं, एक ऐसा संसार हमने खड़ा कर लिया सोच में ही, इमेजिनेशन में ही। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको हम कहते हैं मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र है, तो हमने उसके ऊपर क्या थोप दिया? घनिष्ठता। न्यूट्रल नहीं रहने दे, उसे विशेष बना दिया। जैसे हम इसे विशेष बनाते हैं वो हमारी प्रोजेक्शन है। ऐसे ही वो एक साधारण इंसान था, बहुत अच्छाई बुराई सब उसमें है, लेकिन हमने उसे विशेष बनाया अकॉर्डिंग टू अस। अब ऐसे ही हम उसे कई बार नाराज हो जाते हैं तो हम कहते हैं बड़ा खराब है। अब फिर से हमने उसे विशेष बना दिया इन नेगेटिव टर्म्स। तो जैसे ही किसी चीज को विशेष बना देते हैं, जिसको हम कह देते हैं मेरा, ये हमने उसको विशेष बना दिया। घर है, उसमें हम रह रहे हैं, ईंट पत्थर का बना घर है, बहुत प्रिय है और हम उसे, उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन उसे जब हम कह देते हैं मेरा घर, उसे कुछ विशेष बना देते हैं। तो वो जो हम प्रोजेक्शन करते हैं वो हमारा भ्रम कह लो, या हमारा ही प्रोजेक्शन है और हमारा ही उसमें खेल है, रचा हुआ है। या किसी को हम कह देते हैं मेरा नहीं है, हटाओ इसे, ये मेरा नहीं है, मुझे देखना ही नहीं इसे। तो इसको हम, कौन प्रोजेक्शन कर रहा है? हम ही प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हम ही उसको विशेष बना रहे हैं नेगेटिव टर्म में। और जो सहज होगा, साधारण होगा, उसका हमें कोई खास अनुभव नहीं होगा। कोई व्यक्ति है जिससे ना तो आपका बहुत ज़्यादा गहरा, जिसको मैं मानते हो, ना ही किसी को उसके लिए नेगेटिव ही कुछ नहीं है, बस मैत्री है, तो वो है, वो बहुत सहज संबंध लंबा समय तक भी चलेगा। 4 साल बाद भी उसका फ़ोन आएगा तो आप सहज उससे बात कर लोगे, खुश भी हो जाओगे। तो जो सहज है वो उसका पता नहीं चलता, पर वो होता है, वो लंबे समय तक टिकता है ना। तो ऐसे ही हम जब अपने में सहज हो जाएं, विशेष को ना पकड़ें और अपनी सहजता को स्वीकार कर लें, हम जैसे हैं, सरल साधारण, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और यही सहज होने में ही मज़ा है। लेकिन हमें लगता है विशेष होने में मज़ा है, विशेष हो जाऊं ताकि लोग मुझे देखें, समझें, कुछ वाहवाही करें। तो ये खेल है, प्रकृति का खेल है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। आप विशेष हो सकते हैं, पर समझने के बाद यदि हम समझें कि हाँ ये मेरा खेल है, इट्स ओनली माई प्ले, हूं तो मैं साधारण सरल सहज, लेकिन फिर भी यदि मेरा भाव है कि मुझे कुछ विशेषता हासिल करनी है, तो ये मेरा प्ले है, मैं विशेष हो नहीं जाऊंगा। तो हमें समझना है कहाँ हमारा प्ले है, कहाँ हमारी आत्मा है, कहाँ हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, कहाँ हम अपने लिए जी रहे हैं। ये सब हमें खुद ही देखना है, कोई दूसरा हमें नहीं बता सकता, ना समझा सकता। हम कहाँ खड़े हैं हमें ही तय करना है, और हमें कहाँ
किस दिशा में चलना है वो भी हमें ही तय करना है। चलिए पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, कोई प्रश्न है आप में से किसी का? प्रश्न नहीं है कोई? एनी शेयरिंग? अश्विनी जी कुछ शेयरिंग कर सकते हैं आप चाहें तो। यस, कुछ भी शेयरिंग करें, जरूरी नहीं है कि कोई प्रश्न हो। एनीथिंग यू कैन शेयर। थोड़ा मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो मत, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप बोलो ताकि कॉन्फिडेंस आए। हम सब एक ही हैं, एक ही परिवार के हिस्से हैं ना, आपको डरना नहीं है, बोलिए आप बस। ये थोड़ी देर में बोलूंगी। ठीक है सही चलिए। होगा। ओके ओके। तो सब लोग बोला करें, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हमें डर, हमारे को एक हेजिटेशन होती है कि सब लोग सुन रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, कुछ गलत ना बोल दूँ, ये लोग क्या सोचेंगे। तो इन सब चीज़ों से ना हमें बाहर आना है। क्या कोई सोचेगा उसको छोड़ दें, बस आप सहजता में बोलें, सहजता में अपने विचार प्रकट करें। राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है। अगर हम सब सही हैं तो फिर तो हम तो परमात्मा ही हो गए। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ गलत भूल जाता है, कभी कुछ गलत सोच लेते हैं, कभी कोई गलत एक्शन हो जाते हैं। पर उसी से ही हमें सीखना है, उसी से ही हमें सीखना है। तो अच्छा है कि हम बोलेंगे, तभी हमें पता चलेगा हमने कहाँ गलती करी। या सामने कोई अगर कोई कल्याण मित्र हमारा है तो वो हमें बताएगा कि यहाँ गलती हुई है, तो हम उसे ठीक कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम सब एक दूसरे के कल्याण मित्र हैं। यहाँ कोई गुरु शिष्य जैसा कुछ नहीं है, सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर गुरु छिपा हुआ है। जो भी ज्ञान हमें मिलता है ना, वो एक तत्व, गुरु तत्व है, परमात्मा ही गुरु है, और कोई गुरु नहीं है यहाँ पे। और सबके हृदय में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष गुरु मिलेगा तो ही बात बनेगी। हम सबके हृदय में वो गुरु विराजमान है। बहुत बार देखा होगा कि बहुत ज्ञान उतरता है सबके अंदर, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हम पहचान नहीं पाते कि परमात्मा हमारे हृदय में बोलते हैं, समझाते हैं हमें। इसीलिए आपको ज्ञान, कोई आप सुनते हो तो आपको लगता है ना कि मुझे ये सब मालूम ही है, ये कुछ नया नहीं मैं सुन रही। जानते हैं हम सब, क्योंकि सबके हृदय में गुरु विराजमान है। कोई ये ना सोचे कि मेरे पास ये नहीं है। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है और गुरु विराजमान है। बस हमें बस थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा निष्ठा हो जाए खुद में कि जो भी बोला जा रहा है, जो वो बुलवा रहा है, वो परमात्मा ही है, मैं हूं ही नहीं। अपने को हटा दें बीच में से, फिर कोई डर होगा क्या। मैं बोल रही हूँ, जो अपनी पर्सनैलिटी वाला मैं है वो डर जाता है कि अरे क्या होगा। लेकिन यदि आप अपनी वो मैं को हटा दें, परमात्मा को बोलने दें, परमात्मा से आवाज़ आने दें, तो फिर वो ऑटोमेटिक ऑटो में चलेगा। फिर बोलना या आपका शेयरिंग करना, या हो सकता है आप मौन में ही रह जाएं, वो भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बोलना होगा ही, पर यदि हो तो ऐसे ही सोचिए परमात्मा बोल रहा है। बस जो भी शब्द आए वो परमात्मा के ही शब्द हैं। छोटा बच्चा जब बोल नहीं पाता तो कुछ भी बोलता है, वो भी परमात्मा के ही शब्द हैं। वाह 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 करता है तो वो भी परमात्मा ही बोल रहा है उसके मुंह से।
बस भाषा का निर्माण नहीं हुआ है अभी, है ना। तो जो भी हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सब परमात्मा ही है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। यस, एनीबडी? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख बंद कर लें सभी। आज हम ध्यान में ही सत्संग सुनेंगे, और सत्संग सुनते सुनते अपने भीतर के परमात्मा को, अपने भीतर के गुरु को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने खुद पर निष्ठा रखनी है कि मैं ही मेरा परमात्मा हूँ, और मैं मेरा गुरु भी हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके हृदय से जो आवाज़ आती है उसे सुने। मैं भी यही कहती हूँ, जो आपके हृदय से आवाज़ आती है उसे फॉलो किया करें। जो बाहर से कोई आवाज़ें आपके अंदर घुस गई हैं, मान लो आपके बचपन में बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं हम, टीचर की, माँ बाप की, कुछ पिक्चर्स देख ली, फिल्में देख ली, उसमें से कुछ आवाज़ें थी वो अंदर चली गई, कोई किताबें पढ़ी वो चली गई अंदर, कुछ नासमझी में कुछ सोच लिया हमने, वो भी अंदर बैठा हुआ है। वो सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज करती है। हमें जो रियल आवाज़ है उसको हम सुन नहीं पाते। हमारे अंदर शोर है, बहुत सारी आवाज़ों का शोर है। कोई आवाज़ कह रही है तुम ये करो, दूसरी आवाज़ कह रही है ये मत करो, आपके हृदय कुछ और कह रहा है, आप कुछ और चाहते हो, समाज दुनिया कुछ और कहती है आपको करने के लिए। दुनिया जो है, जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो कुछ और आपके लिए सोच रहे हैं कि आपको ये तो करना ही चाहिए आपको, और आपके हृदय से कुछ और आ रहा है करने के लिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है भीतर और बाहर का, एक बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और आपको चलाने की कोशिश कर रही हैं, और एक भीतर से आपकी आवाज़ आ रही है जिससे आप चलना चाहते हो। तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए? भीतर की आवाज़ को सुनना है या बाहर की आवाज़ को? तो जाहिर है भीतर की आवाज़ को सुन के चलेंगे तो आप ज़्यादा सही निर्णय ले पाएंगे, और बाहर की आवाज़ों से चलते हैं तो हम थोड़ा बहुत चल लेते हैं लेकिन लंबा नहीं चल पाते, और ना ही वो हमें वो खुशी मिल पाती है जो हम चाहते हैं। जो हमारा ओरिजिनल है ना, हमारे अंदर से जो निकला है ओरिजिनल, उसी से हमें खुशी मिलती है। अब जैसे मान लो आप टीवी में कोई डांस देख रहे हो, बहुत सुंदर डांस हो रहा है सामने, कोई भी कलाकार है बहुत अच्छा डांस कर रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन यदि आप खुद डांस करने लगो, चाहे वो आपका टूटा फूटा जैसा मर्जी हो, मतलब टूटा फूटा मतलब कि उसमें कोई स्टेप्स नहीं है, बिल्कुल आपका नॉर्मल एक बच्चे जैसा डांस है, लेकिन आपको वो ज़्यादा मज़ा देगा, क्योंकि आप ओरिजिनलिटी में जो भी नाच रहे हो, आपका नृत्य निकल रहा है। एक तो आप मूक देख रहे थे, टीवी को ऐसे डंप होके देख रहे थे, और एक इल्यूजन पैदा हो रहा था कि हाँ उसके साथ मैं भी नाच ही रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा केमिकल रिलीज होते हैं हमारे अंदर। लेकिन यदि आप उठ के नाचने लगो खुद, तो कितना मज़ा आएगा? वो मज़ा ओरिजिनल है ना, क्योंकि आप नाच रहे हो। कितना ही बड़ा कलाकार नाच रहा है, उसे आप देख के जो मज़ा आ रहा है और आपके खुद के नाचने से मज़ा आ रहा है, कौन सा मज़ा ज़्यादा है? आपने कभी तो नाचा ही होगा किसी पार्टी में, फंक्शन में, कीर्तन में, तो किस में ज़्यादा मज़ा है? बताएगा कोई आप में से? खुद हम जब नाचते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। हाँ, देखा। मैं हमेशा कुछ भी बोलती हूँ तो ऐसा होता है कि हाँ तुम्हें क्या समझ में आता है, चुप चुप। तो अभी इतना
डर लगता है कि मैं बोल रही हूँ वो सही होगा नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, वो इसीलिए इसीलिए मैंने आपको हम्म, बोला कि आप बोलें। आपको ये डर हटा देना है कि सही होगा गलत होगा, वो दूसरों को तय करने दें। आप अपने हृदय की बात को बोलें। यहाँ पे आपको एक मौका दिया जा रहा है, आपको हमेशा के लिए वो डर खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना, जिसको पानी से डर लगता है उसको धीरे धीरे को हिम्मत करके जाए, स्विमिंग करे थोड़ा धीरे धीरे, है ना, पहले कम पानी में ही करे जाए, तो उसका डर खत्म हो जाता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तो यूं ही डर रहा था। ऐसे ही जब आप बोलोगे ना, तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि कितना बड़ा दरवाज़ा बंद था वो खुल गया। अब आप एकदम बिंदास बोल सकते हो। अभी मेरा एक एक ऑनलाइन भी है, लेकिन अभी 31 तारीख को है और मैं अभी से डर रही हूँ कि मैं बोल हाँ इस पाऊंगी नहीं, ऐसा ही अंदर चल रहा है। हाँ, क्योंकि इतना आप डर लग रहा आप है। बोल मैंने सब किया है, लेकिन वो क्या मालूम डर लगने लगा है। वही डर अभी भी मुझे फील हो रहा है, आंखों से पानी इतना उतर रहा है। कोई बात नहीं, तो आपको अब यार, आप रोज थोड़ा बोलो। 2 मिनट ना, मैं आपको रोज मौका दूंगी, आप खुद ही बोला करो कि मुझे कुछ बोलना है, या आप कागज पे लिख लिया करो कि आज मैं ये लाइनें 4 बोलूंगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या? अभी हार्ट हार्ट पर आप परसों बोल रहे थे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ। वो करने के बाद मुझे इतना हार्ट पर स्पंदन, और आप पानी में छोटे से पत्थर हम फेंकते हैं तो कैसे तरंग उठते हैं, हम्म। वैसे मेरे हार्ट चक्र पर मुझे फील हो रहा था। वाह। लेकिन वो मुझे बताने के लिए भी सही है नहीं, बताओ नहीं, ऐसा करके अंदर ही मैंने वो रख दिया हाँ, कि क्या मालूम ऐसा होता है या मुझे ही लग रहा था। इसीलिए ये तो मैं कह रही ऐसा। हूँ, निष्ठा रखो। आपके आपको लग रहा है तो आप क्यों सोचते हो कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? ये निष्ठा नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, हो रहा ये है। क्या होता है कि हो रहा है इसमें तो हो रहा है ना। जब मैंने बोली 4, सुनो, मैंने 4 लाइनें बोली और मेरे हार्ट में कुछ स्पंदन हुआ। इसको क्यों झुठला रहे हो? होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो छोड़ो, उसको हमें नहीं सोचना है। हुआ है, ये रियल है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया। कौन झुठला सकता है? हाँ, देखो मैंने ही किया। हाँ, आप ही ने तो किया है। तो हाँ, और तब नहीं। हम क्यों सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रही हैं? ऐसा हम क्यों सोचेंगे, बताएं? अगर आपका अनुभव है तो है ना। हाँ, हाँ, तो बी कॉन्फिडेंट, और अपने अपने पे विश्वास रखें कि जो मेरे साथ हुआ है उसको तो कोई कोई झुठला ही नहीं सकता ना। आपने कहा मेरे हृदय में एक संबंध, कुछ ऐसे तरंगे उठी, हाँ, स्पंदन तरंगे हुआ। ऐसा बड़ा बड़ा और उससे होने लगा वहां पर ना, मुझे क्या फील होने लगा था, और तरंग उठ रहे थे, हाँ वो बड़ा हो रहा है, हार्ट ऐसा लग रहा था। हाँ। चल। लेकिन वो भी मैं शेयर नहीं करती, और आज भी मुझे बोलना था, लेकिन वो याद आने लगा। तुम्हें क्या समझ में आता है? चुप हाँ चुप, तो चुप। ओ, नहीं हाँ। बोलने को हो रहा था तो मुझे ये अंदर। मुझे नहीं मालूम आपके अंदर ये किसने डाला है, ये आवाजें किसकी हैं कि तुम्हें क्या समझ आता है ऐसा? या तो आप ही ने सोच लिया अपने बारे में, या किसी दूसरे ने डाला कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता। तो ये आवाजों को हाँ, वो है ना। हाँ, तो ये आज आवाजों को, से सुना की है। हाँ, इन आवाजों को ध्यान ना दें और अपने पे निष्ठा रखें, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये हम बातचीत करें, ये सबके लिए है जो नहीं बोल पाते हैं, जिन्हें थोड़ा झिझक लगती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अरे, फिर सोचते हैं क्या ज़रूरत है बोलने की। पर उससे आपका विकास होगा। हाँ, बेकार की बहसबाजी ना करें, जो जेन्युइन है, जो छोटा सा प्यारा सा अनुभव हुआ है, जो सच्चाई है, जो, इससे सत्संग और सुंदर होता है। आप कुछ बोलें फिर मैं कुछ बोलूं, तो बातचीत की तरह से सत्संग, उसमें से कई पॉइंट्स मुझे भी समझ आते हैं कि इस पॉइंट पे बोलना चाहिए।
कोई बोलता है तो उसी में से कुछ और निकलता है ना, तो और सुंदर हो जाता है फिर। ठीक है, आप म्यूट कर लें अश्विनी जी। थैंक यू। हाँ, और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ हाँ मधु। जी। हाँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो अभी आप बता रहे थे कि जो हम डांस करते हैं तो हम्म। किसका अच्छा लगता है, तो जो कोई किसी भी फंक्शन में कोई परफॉर्मेंस करते हैं, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मर होते हैं, लेकिन अपना चाहे हल्का भी हो लेकिन बार बार अपना ही देखने को मन करता है और अपना ही अच्छा लगता है। ये वाह। एक्सपीरियंस मैंने किया है। तो देखा, यानी कि सब कुछ हमारे ही साथ है। सारी दुनिया नाच रही हो और आप ही नहीं नाच रहे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप उठ के जरा भी हिले ना, ताली भी मार दी, उठ के थोड़ा सा झूम लिए। और एक ये भी आज मैं बता दूं सबको कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हम लोगों के अंदर ये कंडीशनिंग बैठा दी जाती है कि नहीं नहीं, अच्छे लोग, भले घर के लोग नाचते नहीं हैं, अरे ये क्या तुम सबके सामने नाच रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं होती। हमारे अंदर कई कई बार ऐसी कंडीशनिंग बना दी जाती है बाहर से, लोगों ने कह कह के बना दी कि ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो हम खुल के नाचने का मन होते हुए भी नहीं नाचते। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि अरे कैसे नाच रही है, हमारे बारे में बातें बनाएंगे, कितने लोग तो देख रहे हैं। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इन चीज़ों की परवाह ना करें। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं नाच रहे। सबसे पहले हमारे अंदर क्लियर हो कि हम कुछ कुछ भी कर रहे हैं ना, तो मैं मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ और परमात्मा के लिए कर रही हूँ। जैसे मीरा नाची थी, अब मीरा के नाच में और एक जो क्लबों में नाचते हैं उसमें फ़र्क है या नहीं? क्लबों में जो बेकार के जो होते हैं, उत्तेजित, बेकार के तो नहीं, खैर उत्तेजित नृत्य होते हैं जो काम वासना को बढ़ाने के लिए होते हैं, या आपसी संबंधों को ज़्यादा अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो गाए जाते हैं। म्यूज़िक भी वैसा सा चुन चुन लेते हैं, तो वो उनका जो केंद्र है कुछ और होता है। इसीलिए लोग मना करते हैं कि अरे नहीं, नाचना सही नहीं है। लेकिन हाँ, एक नाच और भी है, नृत्य, जो जैसे मीरा नाची। अब आप तो इमेजिन करें कि मीरा जब नाची होगी तो उसका नृत्य कैसा हुआ होगा। क्या उसमें कोई बेहूदगी होगी? वो कृष्ण प्रेम में नाच रही है, उसको किसी से लेना देना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई मुझे देख रहा है ये सुध बुध नहीं। तो जब हम ऐसे अच्छे और सुंदर भाव में होकर नाचेंगे ना, तो हमारा भाव यदि सुंदर है तो हमारे भीतर कोई अगर सही दृष्टि से ही देख रहा होगा तो उसे कभी बेहुदा नहीं लगेगा, बल्कि उसे आपको देख के मस्ती आएगी, प्रेम आएगा, आनंद आएगा। उसकी भी आंख बंद हो जाएगी और वो भी झूमने लगेगा। हमारा भाव तय करेगा कि हमारा नृत्य क्या है। हम नृत्य कर रहे हैं परमात्मा के लिए, वो नृत्य पूजा है। जो नृत्य परमात्मा के लिए किया जाए, उसके प्रेम में उठ जाए नृत्य, ऐसा नृत्य कितना सुंदर हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि सत्संग के बाद एक बार कोई म्यूज़िक लगा के कोई भजन ऐसा लगा लें जिसमें परमात्मा प्रेम के शब्द हों, और थोड़ा सा झूम लें। आज जो पहली बार झूमेंगे उसके लिए भी मैं बताती हूँ कि आप एक बार करके देखें, जिसने नहीं किया आज तक, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, एक बार परमात्मा के लिए नाच के देखिए कैसा लगता है। चाहे अकेले में अपने रूम में नाचें, सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करते हुए उसके साथ। जैसे होता है ना कपल डांस करते हैं, तो हमें कपल डांस किसके साथ करना है? परमात्मा के साथ। आंख बंद करके नाचें, एक ही जगह खड़े हो जाएं ताकि गिरे ना, क्योंकि आंख बंद है। एक ही जगह खड़े होके बस झूमें परमात्मा के प्रेम में। तो जो कई घंटों के ध्यान में मज़ा नहीं आया, वो आपको 5 मिनट में आ जाएगा। उससे क्या होता है, एक तो आपका ईगो टूटेगा, आप बच्चे जैसे हो जाएंगे। ईगो मतलब, ईगो वाला व्यक्ति नाच नहीं सकता, आप ये ध्यान रखें। यदि ऐसा अंदर से आ रहा है कि मैं नाच ही नहीं सकता, तो मतलब ईगो इतनी पत्थर जैसी हो,
ईगो ने आपको पत्थर जैसा बना दिया है कि जो ऊर्जा बहनी चाहिए थी बह ही नहीं पा रही, स्टक हो गई है, रुक गई है, जाम हो गई है। तभी जैसे छोटा बच्चा कोई भी हो, म्यूजिक लग जैसे उसके कानों में म्यूजिक जाएगा वो ऐसे उछलने लगेगा, नाचने लगेगा, हाथ पैर मारने लगेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहती हुई ऊर्जा है, स्टक नहीं है। ऐसा नहीं कि उस ईगो ने उसे जाम कर दिया है। होता है ना, कई बार कोई दरवाज़ा जाम हो जाता है तो हिल भी नहीं पाता, फिर आप तेल वेल लगाते हो तो एकदम स्मूथ हो जाता है। ऐसे हमारी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं स्टक सी हो गई है, हमने उसे कहीं रास्ते में अवरोध पैदा हो गया। तो हम उन अवरोधों को तोड़ दें जरा आज। वो कंडीशनिंग हमारी जो थी उसको हटा के एकदम सहज सरल बच्चे जैसे हो जाए, उस निर्दोषता के साथ नृत्य करें। देखें आप, और मज़े की बात है कि करना कुछ नहीं, वो निर्दोषता आज भी है हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि वो उसमें जंग लग गया है या वो गायब हो गई है। आज भी हम बच्चे जैसे निर्दोष हैं भीतर से। आत्मा के तल हमारा आज भी अनटच्ड है। उस पर कितने मर्जी आवरण लग जाएं, सूरज के सामने जितने मर्जी बादल आ जाएं, सूरज तो अनटच्ड वैसे ही चमक रहा है बादलों के पीछे। उसको कुछ हुआ थोड़ी है। हमें लगता है सूरज जैसे धूप ही खत्म होगी, अंधेरा हो गया, इतने बादल हैं कि सूरज दिख ही नहीं रहा। पर क्या सूरज चमकना बंद हो गया? बादलों के पीछे सूरज वैसे ही चमक रहा है। ऐसे ही जितने मर्जी आवरण हमने ओढ़ लिए हों कई जन्मों से, लेकिन अभी भी हमारी आत्मा अनटच्ड ऐसे ही है हमारे भीतर। और जिस क्षण हम चाहें उसे सारे आवरण एक क्षण में फेंक कर उस आत्मा के साथ हो सकते हैं। आत्मा को महसूस कर किया जा सकता है और उस आत्मा में टिके टिके नाचें, ईगो को हटा के नाचें। और फिर कोई देख ही नहीं रहा, आप अपने रूम में करें। पहले तो रूम से शुरुआत करें। यदि शर्म आ रही है, कुछ हेजिटेशन है, तो अपने एकांत में करें नृत्य। हमें लगता है बस रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, बस वही ध्यान है। जरूरी नहीं है वो सबके लिए। कई लोगों को नृत्य भी सूट करता है, स्पेशली लेडीज को। यदि वो निर्दोषता में हैं, आत्मा में ही हैं, तो बस नृत्य करें, भजन गाएं, सेवा भाव में झूमें, सेवा करें। जो भी घर के काम काज कर रही हैं तो सेवा भाव में करें कि मेरी सेवा हो रही है, इतना भी काफ़ी है। किसी को देखें, बस परमात्मा ही है। परमात्मा भाव में घर के कामकाज करते हुए, ये मेरे बच्चे हैं की जगह परमात्मा के बच्चे हैं, बस ये शिफ्ट करना है। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। पहले तो वो लेके आ जाओ, मेरा ये घर मेरा नहीं, परमात्मा का है। इसमें क्या किसी को कोई हो सकता है? हम सब में यदि हम सब रोज ये सोचें कि ये मेरा घर नहीं, परमात्मा का घर है, तो किसी को कोई परेशानी है क्या इसमें? कितना सरल हुआ। जहाँ मेरा मेरा कहना था, वहाँ परमात्मा का कहना है। कहने से शुरुआत करिए, फिर भाव भी आ जाएंगे कि नहीं, सच में परमात्मा का ही तो है। क्या किया मैंने, कैसे वो दे दिया गया, मिल गया बस। तो जब तक परमात्मा की कृपा शामिल नहीं है, हमें परमात्मा की कृपा नहीं दिख रही, तब तक हम भटक रहे हैं। और परमात्मा की कृपा दिखने लग जाए, आगे याद हो गई उसकी पूजा, हर हाल में वही है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता था। किसी का भी श्रेय ना लें अपने ऊपर कि मैंने किया, मेरे से हुआ, या मेरे बच्चों ने किया। सब परमात्मा की कृपा, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता था। तो जब हमारे भाव में, हमारी सोच में, हमारे सब एक्शंस में परमात्मा की कृपा की याद बनी रहे, उसकी कृपा की याद बने रहना भी वही एक ही बात है कि हम परमात्मा को ही याद कर रहे हैं हर वक्त। कोई चैलेंज आ जाए तो परमात्मा की कृपा, कुछ सिखाने आया, कुछ हमें हमारे कार्मिक अकाउंट को रिलीज करने आया है,
होगा कोई हिसाब किताब, खत्म हो रहा है, अच्छी बात है, तो स्वीकार कर लें बस। प्रेम पूर्ण स्वीकार। जब हम परमात्मा की कृपा को महसूस करते हैं तो हमारा स्वीकार कैसा होता है? प्रेम पूर्ण। एक तो स्वीकार होता है मजबूरी वाला, भाई अब कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या है, स्वीकार ही करना है, वो उसकी बात नहीं मैं बोल रही हूँ। प्रेम से भर के स्वीकार जब होता है कि आपका प्रेम कम हुआ ही नहीं, चिंता पकड़ी ही नहीं, निश्चिंतता में ही आप बने रहे और प्रेम, प्रभु प्रेम में भीगे रहे, और उसके बाद जो भी चैलेंज आया आपने उसे बखूबी निभाया। जो किया जा सकता था किया, नहीं किया जा सकता था तो तुम अपने मस्ती में मस्त रहते हुए समय को बीत जाने दें। ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। कुछ भी यहाँ टिके रहने वाला नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। आज से 10 साल पहले बहुत सारी परेशानियां, 10 साल का आप इतिहास देखें अपना खुद का, कई ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब ऐसा लग रहा था अरे कितना मुश्किल वक्त आ गया है, कैसे बीतेगा, क्या होगा, सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहे, पर वो बीत गया ना, सॉल्यूशन भी आ गया। जो जाना था चला गया, जिसने आना था आ गया, जो होना था हो गया। आज उसकी याद भी नहीं है हमें, जब मैंने कहा तो याद आई। तो ऐसे ही आज भी जो जिसको हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, साल 2 साल में वो हमें भूल जाने वाला है, तो क्यों चिंता करनी, बस मस्ती में रहें। आज का दिन भी मस्ती में बिता दें, जब बीत ही जाने वाला है, ये भूल ही जाने वाला है सब कुछ, तो आज के दिन का मजा क्यों खराब करें हम। तो बस मस्ती में जियो। आज के सत्संग का संदेश यही है मेरा, मस्ती में जियो, हर हाल में जियो और खुश होके जियो, स्वीकार भाव से जियो, प्रेम भाव से जियो। इतना कर लिया, पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई, सारे 4 धामों की यात्रा हो गई। ये 4 चीजें कर लो, मस्ती में जियो, प्रेम में जियो, स्वीकार भाव में जियो, आनंद से जियो, हो गई पूजा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिर जहां हो वहीं आपका परमात्मा है, वहीं आपका ये 4 धाम वहीं है। यस, अब आप में से कोई शेयरिंग करना चाहे कर सकता है। यस। मेरे का अनुभव है, 2 दिन पहले हम्म। मेरे यहाँ किटी की सब लेडीज आए थे और मैं सुबह से पूरे तेरी मसीह पूरी मेरे साथ रहना, मैं सबके लिए प्रसाद बनाऊंगी और सब मेरे घर पे आए और खुशी खुशी यहाँ से सब जाए। ये सबको खुशी मिले इस माहौल से, ऐसा करके पूरा दिन में इसी भाव में थी। और बहुत जन आ भी गए, तो थोड़ा मैंने जो बनाया था वो कम था, लेकिन अंदर से कमी नहीं हुआ। वो इतना अच्छे से सबको मिला और सब आनंदित थे और वो कम से सबका पेट अच्छे से भर गया, सब खुश थे। और 2 पराठे मैंने जो बनाया था वो और रह गया, बता, अपने आप वो हो गया। यस। मेरा खाली यही था कि आप मुझसे करवाओ, ये प्रसाद सबको मिले और सब यहाँ से खुशी से निकले जाए। और ये डर ही नहीं लगा मुझे कि ये कम पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी थॉट नहीं आया।
सो अपने आप वो हो गया प्रोसेस। देखिए कितना सुंदर आपने आज ये बताया है। और ये चीज़ मैंने भी बहुत बार, अब तो नहीं होता, पहले होता था कि जब प्रसाद तो यूँ अंदाजे से बनाया जाता है, पर जितने लोग आने तय होते हैं कुदरत जानती है, हम नहीं जानते कि हमने कितने लोग आ जाएंगे, है ना। तो लेकिन प्रसाद कम नहीं पड़ता है, ये बहुत महानता है प्रसाद की। ये मैंने कई बार देखा कि भोजन मतलब जो प्रसाद है वो जितना भी बना, उतने ही लोग आते हैं, उतना ही प्रसाद बनता है और पूरा पड़ जाता है, बल्कि बच ही जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ तो मैंने भी बहुत बार महसूस की कि ये कैसे होता है, ये मिरेकल है। हाँ जी, बहुत सुंदर अश्विनी जी। हाँ जी, शिवानंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम, मेरे तरफ से प्रणाम, हार्दिक प्रणाम, प्रेम पूर्ण प्रणाम। ये जो नाचने की बात आई, वो इंडिविजुअल अकेले में किसी में अगर नाचने या गाने का कोई भाव आता है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो प्रेम के आधार पर ही, जाने या ना जाने, वो परमात्मा के ही संदर्भ में नाचना और गाना होता है। जब ऐसा किसी का अकेले में होता है तो बस इतना ही। धन्यवाद। ओके, बहुत सुंदर। यस, बिल्कुल ठीक बोला है। अगर अकेले में है, कोई ऐसा मौका भी नहीं है, पर अंदर से नाचने और गाने का भाव हो रहा है, तो ये वो ऑटोमेटिक परमात्मा के लिए ही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन यदि हम थोड़ा सा कई बार हमारे कंडीशनिंग की वजह से, जो मैंने पहले बात की कि हम लोगों के दिमाग में, बीइंग अ इंडियंस, हम लोगों के दिमाग में थोड़ी सी कंडीशनिंग बना दी गई है कि नाचना सही नहीं होता। अरे लोगों ने कैसे नाचते हैं, मतलब लोगों को देख के भी लगता है यार क्या नाच रहे हैं, बेहूद, अच्छा नहीं लग रहा। खुद ही हम बोल देते थे पहले। फिर जब हमें खुद नाचना हो तो अरे, क्योंकि जैसे मैं ग्रुप में अपनी बात बताती हूँ, ओशो का शिविर था एक कोई, तो उसमें बहुत सारी प्रक्रिया में नृत्य कराया जाता है। अब हमारे नृत्य में तो पैर ही ना उठे मेरे, मतलब पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कितनी बेड़ियां पहनी हुई हैं पैरों में। सिर्फ हिलना था, ऐसा नहीं कि कोई हमें नाचना था, झूमना था बस। तो इवन हाथ भी पूरा हिला खोलने में ऐसे लग रहा था कि खुल ही नहीं रहे हैं। इतनी कंडीशनिंग थी कि नृत्य किया ही नहीं था कई सालों से। तो ऐसा नहीं कि बचपन में नहीं किया था, पर बीच में 10-15-20 साल हो गए कोई नृत्य किया ही नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि पैरों में बेड़ियां सी जमी हुई, मतलब ये कहा ही क्यों जा रहा है कि झूमो, ये तो ये नहीं होना भी, ध्यान साधना करने आए हैं, ये नृत्य कहाँ से आ गया बीच में। मतलब अजीब सा लग रहा था कि ये, और ना पैर उठ रहे ना हाथ उठ रहे। फिर एक बार मन पक्का करके कि नहीं, इस कंडीशनिंग को तोड़ा जाए। क्योंकि जब सुना, ओशो की वाणी सुनी कि नहीं, नृत्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी ईगो मेल्ट हो जाती है। नृत्य परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही सरल उपाय है, सरल साधन है ईगो तोड़ने का, अपनी हेजिटेशन तोड़ने का, एक बच्चों जैसे हो जाने का। तो जब सुना तो थोड़ा प्रेरणा आई कि चलो करके देख लेते हैं। तो बड़ी हिम्मत से थोड़ा कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर देखा सबकी आंखें तो बंद हैं, तो बड़ी हिम्मत करके थोड़ा नृत्य किया। तो जब एक बार थोड़ी मुश्किल हुई, फिर 5 मिनट बाद ऐसे, तो 15-20 मिनट का वो भजन था, उसके ऊपर नाचना था, नृत्य करना था। सब अपनी आंख बंद करके झूम रहे थे, नाचना कुछ नहीं, झूमना। लेकिन हाथ ही नहीं उठ रहे, पैर ही नहीं उठ रहे। तो हिम्मत की और थोड़ा हिलाना डुलाना शुरू किया, और फिर लगा कि चलो देखा जाएगा, जो होगा एक बार झूम ही लेते हैं। फिर वो कहाँ से वो एनर्जी आई और एकदम हाथ पैर खुल गए। और उस दिन के बाद तो ऐसा हो कि कब नृत्य हो का मौका मिले और हम थोड़ा सा झूमें, इतना अच्छा लगने लग गया। शुरुआत में लग रहा था कि यार ये क्यों, और यदि वो शुरुआत ना हुई होती तो शायद उसके बाद हम ऐसे ही जमे ही रह जाते एकदम। हमारे होता है ना, एक कंडीशनिंग उतर जाती है बॉडी माइंड में कि नहीं ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये नृत्य वृत्य क्या है, बकवास है। तो वो जब तोड़ के एक बार, दीवारें तोड़ के एक बार करा तो छलांग लग गई
कि नहीं ये तो यार बहुत ही मज़ा आ गया। फिर तो ऐसे लगे कि जब म्यूज़िक लगे कब हम झूमें, कब हम नृत्य में डूबें। तो कई बार ऐसा होता है कि अ, हमें अपनी थोड़ी वो उसको तोड़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। नहीं भी अंदर से आ रहा तो भी आप करके देखो। एक बार तोड़ लोगे, वो अपनी बैरियर्स तोड़ लोगे, तो आपको इतना हल्का फुल्का, इतना मज़ेदार लगेगा। और पुरुषों के लिए भी है ये ऐसा, क्योंकि हर पुरुष के अंदर स्त्री है। और ये जरूरी नहीं पुरुष कहे हमारे लिए तो नहीं है, दोनों के लिए होता है नृत्य। और नृत्य का मतलब कोई स्टेप्स नहीं होते, बस झूमना। आपके हृदय से जैसे भी हाथ पैर हिल रहे हिलने दें। जैसे पेड़ झूमते हैं ना हवा में, गहरी वो बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़ कभी इधर झुक रहा उधर झुक रहा, बस ऐसे ही म्यूजिक के साथ इधर उधर हिलते डुलते झूमते रहें, इतना भी बहुत है। और आप देखना कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं इससे, क्योंकि आपने एनर्जी को फ्लो करने का मौका दिया। तो जो एनर्जी कहीं दर्द कर रही थी, कहीं बीमारी के रूप में, कहीं दर्द के रूप में, मुझे याद है उस वक्त भी मेरे को इस छोटी सी उम्र में भी बहुत सारी बीमारियां नहीं कह सकते, दर्दें होती थी। कहीं रीढ़ की हड्डी के उधर दर्द हो रही है, नीचे टेल बोन में, कहीं सर्वाइकल की पेन हो रही है। लेकिन ये नृत्य करते करते सब गायब हो गया। फिर कुछ था ही नहीं, कई सालों तक कोई दर्द कुछ नहीं। वो सारी एनर्जी जैसे खुल गई और पूरी ऊर्जा बह गई, जो भी ब्लॉकेजेस थे दूर हो गए नृत्य में। तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, यदि कोई करके देखे तो। इससे हमारा मन भी खुश रहता है, परमात्मा से जुड़ने का भी मौका मिला। आंख बंद करके नाच रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, आंसू आंसू आ गए तो वो भी, मतलब कुछ भी हो फिर छोड़ दें उस परमात्मा के चरणों में। और जो एनर्जी की ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो गए, कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। करके देखें, सभी तल पे अच्छा है, शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे और आध्यात्मिक तल पे, तीनों तलों में ये काम करेगा नृत्य। ये तो ऑनलाइन सेशन है, कभी ऑफलाइन करेंगे तो खूब उसमें नृत्य होगा, सब होगा। चलिए ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ सेशन के बाद जब ध्यान होगा और उसके बाद फिर जब मौका मिले थोड़ा नृत्य जरूर करें आज से रोज। थैंक यू। यस, सुमित्रा जी म्यूट कर लें। हाँ जी, चलिए ध्यान करते हैं, समय कम है अभी। आंख बंद कर लें सभी। और खुद को एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करें। आप सोचें कि आप अभी बस जस्ट 6 महीने साल के बच्चे हो, या 2-3 साल के बच्चे हो, जिसको बस मस्ती करनी आती है, नाचना आता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। एक छोटे बालक की तरह खुद को महसूस करें। इस निर्दोषता को महसूस करें। इनोसेंसी थी जो जब हम सब छोटे थे, 2 साल 3 साल के, कोई ईगो नहीं थी, कोई कपट नहीं था, कोई चालाकी नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कुछ चाहिए नहीं था। तो कितना सुंदर हमारा परमात्मा से कनेक्शन था, और कितने बिंदास जीते थे हम, बिना सोच के बिना चिंता के जीते थे। कुछ भी मिल जाता था, पत्थर से खेल लेते थे, कुछ दिया सिलाई मिल गई उससे खेल लिया, कोई बर्तन मिल गया उसको ही खिलौना समझ के खेल लिया, इसी की आवाज़ से खुश हो रहे हैं, चम्मच की आवाज़ से खुश हो रहे हैं। कोई छोटा बड़ा था ही नहीं कि सस्ता खिलौना है कि महंगा खिलौना है, कि कपड़े अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, कौन सा घर है, गरीब है अमीर है, कुछ था ही नहीं। सिर्फ मज़ा था, सिर्फ मज़ा, टोटल एन्जॉयमेंट और टोटल परमात्मा से कनेक्शन और पूर्ण निर्दोषता। कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, हिंसा नहीं, तेरा मेरा नहीं, कोई एम नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई पास नहीं।
कैसा था जीवन, तो खुद को छोटा बेबी की तरह महसूस करें। वो इसलिए ये करवा रही है ताकि आपको अपनी आत्मा का बोध हो जाए। जैसा मैंने पहले बोला, आत्मा अभी भी वैसे ही है, निर्दोष, उसमें कहीं कोई दोष है ही नहीं। ऐसा नहीं खूब घिसना और मांझना पड़ेगा तब आत्मा निखर के आएगी, वो पहले से ही है, इस वक्त भी है। तो अपनी निर्दोषता को महसूस करें। और आज भी आप उसी निर्दोषता को महसूस करते हुए कि आज से सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, सब कुछ समझते हुए भी ना समझ छोटे बालक की तरह हो जाए। बच्चे को कोई बोध नहीं है, कोई समझ नहीं है। अब आपको पूरी समझ है, बोध है, क्या सही क्या गलत सब पता है। इसके बावजूद भी वापस बच्चे होना है। हम सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जानकर भी अनजान बनना है। तो जानकर अनजान बनते हुए बस निर्दोष भाव में जीना शुरू करें आज से। आपका आने वाला जो समय है, आप निर्दोष बच्चे की तरह जिए कि मैं नहीं जानती, सब सही है, सब अच्छा है, सब मंगल है, कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई रॉन्ग नहीं, कोई राइट नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, बस मज़े लेने हैं। अब जितनी ज़िंदगी बची है आगे की, सुंदर तरीके से निकालनी है, मज़े लेने हैं। कुछ पाना नहीं है, एनलाइटनमेंट पाना है, मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, ये अपने आप हो जाएगा। आप बस निर्दोष बालक की तरह जीना शुरू करें। पाने खोने की बात हम मिटा दें। कोई बच्चे को कुछ पाना होता है क्या? बच्चा कहता है क्या मैं जवान कब होऊं? वो हो ही जाता है जवान। ऐसे बस हम सहज जिंदगी जिए, मुक्ति अपने आप मिल जाएगी, मिलनी होगी तो। अपने को निर्दोष बालक की तरह अपनी आत्मा में स्थिति बना लें बस, तो अपने आप बाकी की चीज़ें होती रहेंगी। हो ना हो आपको सोचना ही नहीं, आप मस्ती से जियो, बस पल पल मस्ती में जियो। जीवन को जीना है और दूसरों को जीने देना है, बस इतनी बात है। खुद भी जिए, दूसरे को भी जीने दें। जो हम चाहते हैं कोई मुझे ना करे, जो व्यवहार हम नहीं चाहते दूसरा हमसे करे, हम भी दूसरों से ना करें। और जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी चाहें। तो बस इतनी सी तो बात है। हम नहीं चाहते कोई हमारा अपमान करे, हम भी ना करें। हम नहीं चाहते कोई हमें हमारी स्वतंत्रता में दखल अंदाजी करे। हम जो भी कर रहे हैं, हमें कोई रोके टोके ना, तो हम भी रोकना टोकना बंद कर दें। तो अपने व्यवहार से ही हम सीखेंगे कि जो हमें अच्छा नहीं लग रहा हम दूसरों के लिए भी ना करें, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इतनी समझ चाहिए, ये छोटा सा विवेक, और बस आपकी निर्दोषता और बात बन जाती है। जिए और जीने दें, खुश होके जिए, झूम के जिए। देखिए, आप नृत्य कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि आप दुनिया का भला कर रहे हैं। आपके अंदर की जो तरंगे हैं यूनिवर्स में जा रही हैं, यूनिवर्स और सुंदर बन रहा है ना नृत्य करके। आप गीत गा रहे हैं, पूरा यूनिवर्स झूम रहा है। आप भला ही कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे। हाँ, ये नहीं कि आप सब सो रहे हैं और आप 2 बजे गाने लग जाएं। तो वो विवेक रखना है कि मेरे किसी भी कृत्य से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ये छोटा नॉर्मल सी बात है जो सबको समझ आनी ही चाहिए कि मेरे किसी भी कृत्य से किसी का इंटेंशनली नुकसान ना हो या किसी को बाधा ना। आप नृत्य कर रहे तो म्यूज़िक ऐसा लगा दिया, किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आप हेडफोन लगा लें, कुछ ऐसा कर लें। तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी मस्ती में मस्त रहना है। अपनी मस्ती में मस्त रहना, वो हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। फिर कोई जी रहा है नहीं जी रहा, दूसरों को छोड़ दें। उनकी ज़िंदगी को के मालिक वो खुद हैं,
वो अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे ही वो थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब आप छोड़ दें उन्हें, उनकी ज़िंदगी में उनको खुद फैसले लेने दें। हाँ, और आपका काम क्या है, कल भी बात की हमने, एक तो आप उन्हें फ्रीडम दें और दूसरा प्रेम करना ना छोड़ें। ऐसा नहीं कि दूसरों को बस इग्नोर करना है, उपेक्षा करनी है, उन्हें देखना भी नहीं। सबसे प्रेम हो, सबको स्पेस दें, सबके लिए केयरिंग हो, और उतना केयरिंग जितना हमारे हृदय से आए, जोर जबरदस्ती नहीं, मेरी मर्जी शामिल होनी चाहिए, बस इतनी बात है। जो सेवा करके मुझे सुख मिले वो सेवा करें, जो नृत्य करके मुझे सुख मिले वो नृत्य करें। दूसरे का तो हो ही जाएगा भला, हमारा पहले होगा। तो चलिए इसी भाव में 10 मिनट तक हम टिके रहेंगे, अपनी निर्दोषता को महसूस करते रहें। आज बस यही ध्यान है कि अपने अंदर की निर्दोषता को वापस ले आएं, और जितने भी आवरण ओढ़े हैं ना, एक एक करके हटा दें। जो समाज ने दिए हैं, जो फैमिली मेम्बर्स ने कुछ बोल बोल के हमारे अंदर कंडीशनिंग बना दी कि ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, उन सबको थोड़ी देर मिटा दें कि बस एक निर्दोष बालक ही तो होना है। क्या गलत क्या सही, मैं किसी का जब नुकसान नहीं कर रहे हम, तो हमें क्या सोचना फिर। बस तो अपनी सहजता में आ जाए वापस। सत्संग का एक ही मतलब है कि आप अपनी आत्मा में टिक जाए, और कोई मतलब नहीं। आप वापस से वो जो आत्मा ढक गई थी वो वापस से प्रकट हो जाए, और आप फिर से महसूस करो कि अरे मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो राजा हूँ। बच्चा राजा होता है कि नहीं? एक छोटा बच्चा होता है जो सबका ध्यान उस पे, वो कितनी घर की रौनक होता है। बच्चा सो रहा होता है तो लगता है कब उठे, कब खेलें उसके साथ, कब वो अपनी मस्तियां करे। तो ऐसे ही जब आप भी निर्दोषता में होंगे, अपनी आत्मा में होंगे, तो आप राजा हो जाओगे। सबको अट्रैक्ट करोगे, जैसे बच्चा सबको अट्रैक्ट कर लेता है। लोग आपसे खुश होंगे, राजी होंगे। लेकिन हमें लोगों के लिए नहीं जीना, अपने लिए जीना है और दूसरों को जीने देना है। तो ठीक है, बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक। अब हम सब मौन में उतरते हैं 10 मिनट। थैंक यू।